हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है वो इंटीजर की सेकंड क्लास है। सेवन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज इंटीजर। आज हम उसका बेसिक भी पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्यूशन करेंगे। तो इंटीजर्स एक्सरसाइज फर्स्ट बी थ्योरी दे रहे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। हमने पहली एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। आज की जो एक्सरसाइज है इसमें है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यू नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, यानी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस नंबर को उतनी ही बार रिपीट करके जोड़ना। जैसे 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ करें तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। अगर हम 4 को 3 बार अगर जोड़ दें तो भी 12 मिलेगा, और 3 को अगर हम 4 बार जोड़ दें तो भी टोटल कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, तो यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस नंबर को उतनी बार जोड़ना। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 4 बार जोड़ दो या 4 को 3 बार जोड़ दो, बात सेम है। ठीक है, अब वी हैव फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक, कहते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो, दो इंटीजर हो, एक 4 है एक -8 है, तो प्रोडक्ट तो 32 होगा और दोनों के साइन अगर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव आएगा। द अबव पैटर्न सजेस्ट दैट, अगर मान लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक बात है, अगर दो नेगेटिव इंटीजर की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। -1 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 से, तो हमारे को प्लस का 8 ही मिलेगा। तो इसने यही बात बोली है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अनलाइक साइन, यानी अगर दो इंटीजर और अलग अलग साइन है तो जो वैल्यू होगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो किस चीज का आएगा? माइनस का साइन उसके आगे आएगा। जैसे 3 की मल्टीप्लाई कर रखी है -6 के साथ में, तो इसका मतलब 18 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। 7 की मल्टीप्लाई करें अगर 4 के साथ में तो प्रोडक्ट तो 28 बनेगा, लेकिन वो किस चीज का आएगा? माइनस का आएगा। टू डिटरमाइन, रूल नंबर 2 क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद लाइक साइन, अगर दो प्रोडक्ट एक जैसे साइन के हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जो साइन आएगा वो किस चीज का आएगा? प्लस का आएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो प्लस का 18 आएगा, और -3 की मल्टीप्लाई अगर -6 के साथ करें तो भी प्लस का 18 आएगा। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर करते हैं और दोनों का अगर साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों चाहे वो नेगेटिव हो दोनों, उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एक टेबल बना रखी है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो, एक टेबल बना रखी है कि एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ में करें तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव के साथ करें तो नेगेटिव आएगा, और दोनों अगर नेगेटिव है और मल्टीप्लाई करें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसमें आपको इसका रूल का पता लग जाएगा किन्हीं भी दो नंबर को। एक रूल अगर आप याद रख सके कि अगर दो नंबर है, एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, और एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, और मल्टीप्लाई अगर करनी है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, बाकी हर एक केस में पॉजिटिव आएगा। अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो चाहे वो दोनों प्लस के हो तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस के हो तो भी माइनस प्लस आएगा। ठीक है, इफ माइनस साइन अपीयर ओड नंबर ऑफ टाइम ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, इफ माइनस साइन अपीयर एन इवन ऑफ टाइम्स इज प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल इज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है इसमें? अगर एग्जांपल आगे है, ये क्या बात बोली है इसने? इसने ये बात कही है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है, माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, तो इसका मतलब गिनती में ये जो नंबर है ना वो 3 है, 5 है, 7 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर गिनती में ये 3 है, 5 है, 7 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है माइनस ही आएगा हमेशा। ठीक है, अगर ये गिनती में पॉजिटिव है और सबके आगे माइनस का साइन है, जैसे -2, -3, -4, -6,
तो 1 2 3 4 4 नंबर हो गए और चारों किस चीज के माइनस के, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट एग्जांपल, अगर हम 40 की मल्टीप्लाई करें, अगर 40 की मल्टीप्लाई करें -7 के साथ, तो प्रोडक्ट माइनस का आएगा और कितना आएगा, 280 आएगा, 280। -5 की मल्टीप्लाई -8 से करें, दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा, 8 पंजे 40 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होती है तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। -3 -6 -9 माइनस में 12, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि गिनती में कितने हैं, 1 2 3 4 और चारों ही नेगेटिव है, तो प्लस का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट करना चाहें तो 18 और 12 निम्न 108 108, ये प्रोडक्ट इनका बनेगा। एक नेगेटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, टोटल 4 इंटीजर है जिसमें से 3 नेगेटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज किस चीज आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। कंपैरिजन करना है इसका, -2 -5 माइनस का 7 होगा और मल्टीप्लाई करनी है माइनस की 6, इसका मतलब यहाँ से हमें प्लस का 42 मिलेगा। एंड पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आगे पड़ा रहेगा, प्लस में -5 -6 कितना होगा, 30 होगा और यहाँ से हमें प्लस का 28 मिलेगा। अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो 42 जो है वो ग्रेटर है 28 से, 42 ग्रेटर है 28 से। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट -7 इंटू 2, यानी एक तरीके से अगर बात करें तो ये -14 की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर एक नंबर लाइन बना देते हैं जिसमें यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 3 होगा, यहाँ माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा, माइनस का 7 होगा, -8, -9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13 और माइनस का 14। ठीक, -7 इंटू 2 है, यानी -7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 0 से -7 पे ले आएंगे एक बार के लिए, तो 7 की जंप होगी, और एक बार -7 से कहाँ आ जाएंगे, -14 पे आ जाएंगे, यानी -7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 7 -7 के 2 जंप हमें लगाने पड़ेंगे, तो 0 से -7 और -7 से -14, ये 2 जंप लगाने पड़ेंगे, तो नंबर लाइन पे इस तरीके से इनको दिखाया जाएगा। फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर a एंड b, a एंड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर a और b। ठीक है, अगर दो नंबर हैं a और b नॉन जीरो है, जैसे मान लीजिए कि a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2, तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर a और b। ऑलवेज ग्रेटर तो नहीं कह सकते, इक्वल भी तो हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा क्या, a या b से, इक्वल भी तो हो सकता है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करना है, तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, प्लस के हैं दोनों, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 तो आएगा, लेकिन एक के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, लेकिन एक साइन माइनस का आएगा। अगर दोनों ही इंटीजर अगर माइनस के हैं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का 21 आएगा। 4 गुना 4 16 होगा, लेकिन ये माइनस का बनेगा। इनकी मल्टीप्लाई अगर करें तो माइनस का 72, किसी भी नंबर को 0 से करेंगे वो 0 आएगा। 24 की 5 से करें 120 होगा, लेकिन दोनों के आगे साइन नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव आएगा। 845 का प्रोडक्ट करेंगे 12 के साथ में, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आएगा वो माइनस का आएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 12 पंजे 60 कैरी 6, 12 चौके 48, 48 और 6 54, 54, 8 96, 96 में अगर 5 जोड़ेंगे, ठीक, 500 की मल्टीप्लाई 19 से करें तो माइनस का आएगा, कितना, 9500। ठीक है, यही सेम इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक इसमें नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट 5 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन वो 30 जो है वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये जितने सारे नंबर हैं, लेकिन आखिरी में क्या आ गया, 0, तो 0 आने पर ये सारा मामला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तीन इंटीजर है और तीनों ही नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ भी तीन इंटीजर है और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, मल्टीप्लाई कितनी है इनकी। यहाँ कितने सारे नंबर है लेकिन एक नंबर जीरो है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, जीरो आ जाएगा। यहाँ चार नंबर है जिसमें से तीन नंबर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, नंबर चार है, इंटीजर तीन है, तो तीन इंटीजर अगर है तो जिसमें से दो इंटीजर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहाँ इंटीजर दो है, एक फ्रैक्शन में नंबर है, तो लेकिन वो नेगेटिव है, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का आएगा, नेगेटिव आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड माइनस वन इज 35। तो बता, कह रहे कि यहाँ क्या नंबर लिखे उसकी माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35 आना चाहिए, तो यानी 35 प्लस का लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या नंबर लिखे कि माइनस 8 से मल्टीप्लाई करके 96 आए, 12 8 जा 96 होता है, लेकिन प्लस का चाहिए तो माइनस का 12 रखना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 8 नेगेटिव इंटीजर है यानी 8 माइनस के नंबर है, तो अगर गिनती में इवन है तो प्रोडक्ट इनका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ क्या है, जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कितने भी नंबर हो, प्लस के हो माइनस के हो, एक प्लस का बाकी सब माइनस के, एक माइनस का बाकी सब प्लस के, लेकिन जहां भी जीरो आएगा वो प्रोडक्ट को हमेशा जीरो बना देगा। कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, इस बात का जवाब देना है। पहले ब्रैकेट ओपन होगी तो 8 और 7 15, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 15 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करें 135 आएगा। 9 8 जा 72, 72 में अगर हम 7 जोड़े तो 79 होगा, तो 135 के रेटर आ जाए। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी तो -1 की मल्टीप्लाई करें तो -9 होगा, और यहां अगर हम बात करें तो यहां माइनस का 60, 972 65 आएगा। इस केस में माइनस का जो 9 है वो ग्रेटर होगा। ब्रैकेट ओपन करूं तो माइनस का 1 और -1 की 9 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 9। फिर अगर बात करें तो यहाँ जो ब्रैकेट है, मेरे ख्याल से ये ब्रैकेट है, यहाँ पे 9 और 8 की अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 72 आएगा, प्लस का 72 आएगा, लेकिन 7 माइनस में 72 है, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 65 बनेगा। तो इस केस में भी -9 है वो ग्रेटर है। नंबर लाइन पे इनको बताना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 गुना में 3 12, अगर 4 गुना में 3 अगर 12 की बात करें तो यहाँ 0 है, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11 और माइनस का 12। -4 3 बार है तो 3 जंप लगा देंगे, कितने कितने की, 12 के, यानी ये पहला जंप हो गया -4 तक, फिर -4 पे -8 पे रुकेगा, फिर -8 से -12 पे रुकेगा, तो 3 जंप लग गए, -4 -4 -4 पे। 5 इंटू में -2 है तो इसमें आपने क्या करना है, -10 तक लिखना है, और क्या करना है, फिर दो दो के जंप लगा देंगे 5। द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फॉल बाय 2 डिग्री, ए चेंज ऑफ -2 ईच डे फॉर ए वीक, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ओवर द होल वीक। कहता है कि हर दिन का जो चेंज है वो -2 डिग्री का है। एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो जाएगा, -14 डिग्री। ट्रू फॉल्स बताने हैं। कहता है कि जो प्रोडक्ट है थ्री नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ ये बात तो सही है। टू इंटीजर 1 इज नेगेटिव, देयर प्रोडक्ट इज मस्ट बी नेगेटिव, नहीं कोई जरूरी नहीं, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0, नहीं। इफ ए ग्रेटर 1, अगर ए बड़ा है 1 से, देन देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू बी, हाँ ये सही है, ये ट्रू है। अच्छा MCQ है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस का 20 चाहिए, क्योंकि माइनस उधर रहेगा ना, माइनस का 20। तो फर्स्ट में -20 बन रहा है, सेकंड में नहीं बन रहा क्योंकि ये प्लस का 2 होएगा 12, हाँ सेकंड में बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बन रहा है क्या? अगर -12 प्लस का 8 हो जाएगा, अंदर जाके माइनस हो गया, थर्ड में भी बन रहा है, थर्ड में भी बन रहा है, माइनस का 10 माइनस का प्लस में माइनस का 12, नहीं इसमें नहीं बन रहा, फोर्थ में नहीं बन रहा, तो ABC आना चाहिए, तीनों में बन रहा है माइनस का 20। ए सर्टेन freezing process require that room temperature lowest from 40 degree at rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hour after? हर घंटे में कितना डिग्री कम हो रहा है? 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना डिग्री कम हो जाएगा? 50। लेकिन रूम का टेम्परेचर तो 40 ही है, 40 में से अगर 50 कम कर दें तो रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा, ये आएगा। कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है, तो इतनी कोई खास ब्रैकेट इसमें है नहीं, यहाँ से हमें प्लस का 2 मिलेगा, 4 माइनस में 2 और माइनस में 3 है, प्लस में सॉरी माइनस में 3 है, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा माइनस का 40, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 होगा, प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 बचेगा, तो प्लस का 6 जो है वो ग्रेटर है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।